हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्लास 6 का मैथ। और जो आज का टॉपिक है वो है इकाई 12 वाणिज्य गणित। और इसके अंतर्गत आज हम लोग सीखेंगे अभ्यास 12 के। तो 12 जे तक पूरा कंप्लीट सॉल्व हो गया है और वो सभी वीडियो आप प्लेलिस्ट से जाकर वहां से इजीली देख सकते हैं। तो अब चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं अभ्यास 12 के सभी प्रश्न। यहाँ पर आपको पहला प्रश्न दिख रहा होगा, निम्नांकित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थान भरिए। यहां पर आपको एक सारणी छोटा सा दिया गया है, पहले इसको समझना है। यहां पर क्या लिखा है, यहां पर क्या लिखा है और यहां पर क्या लिखना है। यहां पर आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, तो ऐसा कुछ यहां पर रिलेशन हमको पहले चेक करना है कि क्या इसमें रिलेशन है, और यहां पर हम इस चारों विकल्प में से कौन सा एक विकल्प यहां पर भरेंगे। ठीक है, तो यहां पर समझने के लिए मान लीजिए ये 1 किलोग्राम है, कोई भी चीज है, कोई भी वस्तु है या कोई भी सामान है जो 1 किलोग्राम है। 1 किलोग्राम अगर है कोई वस्तु तो यहां पर आपको 3 रुपए 50 पैसे में मिल रहा है। इतना चीज आ गया होगा समझ में। 1 किलो अगर कोई सामान है तो वो 3 रुपए 50 पैसे में आपको मिल रहा है। ठीक है, अगर उसी सामान को हम 10 किलो लें, 10 किलोग्राम अगर खरीदें, तो यहां पर 10 किलोग्राम अगर खरीदेंगे तो उसका जो दाम है इसका 10 गुना बढ़ जाएगा। जैसे यहां पर 1 किलोग्राम खरीदे थे तो 3.50 रुपए यहां पर लगे थे। अगर 10 किलोग्राम खरीदेंगे तो इसी जो 3.50 जो रुपया था इसमें 10 गुना बढ़ जाएगा। और क्योंकि 10 किलोग्राम इधर सामान जब हम बढ़ा रहे हैं तो पैसा भी तो इधर बढ़ेगा। तो ठीक उसी प्रकार से अगर हम उसी सामान को 20 किलोग्राम खरीदें तो यहाँ पर इस सामान ये जो पैसा आपका लिखा है ये कितना गुना हो जाएगा, 20 गुना हो जाएगा। तो अगर इसका 10 गुना 35 रुपया है, 0 पैसा है, तो इसका 20 गुना क्या होगा, 35 का दूना कितना हो जाएगा, यहाँ पर 70 हो जाएगा। 70.00 मतलब 70 रुपए यहाँ पर हो जाएगा। अब से समझ लीजिए, अगर 1 किलोग्राम हम कोई सामान खरीद रहे हैं और उस 1 किलोग्राम का हमको दाम जो देना पड़ रहा है वो 3 रुपए 50 पैसे यहाँ पर देना पड़ रहा है। ठीक है, अगर उसी सामान को हम 10 किलोग्राम खरीदेंगे तो 35 रुपए यहाँ पर लगेगा। लेकिन उसी सामान को 20 किलोग्राम खरीदेंगे तो 10 गुना से 2 गुना हो जा रहा है, मतलब 10 से 20 गुना हो गया। तो यहाँ पर 2 गुना इसमें ऐड हो जाएगा। तो 10 गुना अगर खरीदेंगे तो 35 रुपए लगेगा। अगर 20 गुना उसी चीज को खरीदेंगे तो 35 दूना 70 रुपए यहाँ पर हो जाएगा। देखिए 10 का 20 जो है वो 2 गुना है, तो 35 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 70 रुपए हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ मिल जाएगा, और ये ऑप्शन नंबर सेकंड आपका 70 दिया है और यही विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अब देखते हैं दूसरा सवाल यहाँ पर दिया है, सेम वही सवाल यहाँ पर भी दिया है। ठीक है, यहाँ मान लीजिए किलोग्राम है, ये हम अपने तरफ से मान रहे हैं, यहाँ कुछ लिखा नहीं है, यहाँ पर भी कुछ लिखा नहीं है, लेकिन समझने समझाने के लिए हमको यहाँ पर किलोग्राम और यहाँ पर रुपए लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर समझने में और आसानी हो जाएगा। किलोग्राम इधर है और रुपए यहाँ पर। अगर किसी सामान को हम 1 किलोग्राम खरीद रहे हैं और उसी सामान का जो दाम है वो 2.25 रुपए है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर किसी चीज को हम 1 किलोग्राम खरीदेंगे तो 2.25 रुपए में वो हमको मिलेगा। अब देखिए उसी सामान को अगर 10 किलोग्राम हम खरीदें तो यहाँ 22.5 रुपए अब लगेगा। अब उसी सामान को 12 किलोग्राम खरीदेंगे तो यहाँ पर इस चीज को अब समझिए, अगर 1 किलोग्राम का दाम यहाँ पर 2.25 है तो 2 किलोग्राम का कितना हो जाएगा। अगर 1 किलोग्राम का यहाँ पर दाम है 2.25 रुपए, तो 2 किलोग्राम का क्या हो जाएगा, इसका 2 गुना हो जाएगा, तो 2 दूनी 4, 25 दूनी 50 पैसे यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो 4 रुपया 50 पैसा हो जाएगा 2 किलोग्राम। ठीक है, और 10 किलोग्राम का ऑलरेडी 22 रुपया 50 पैसा यहाँ पर लग रहा है। तो 12 किलोग्राम का निकालने के लिए 10 किलोग्राम का तो हमको दिया ही है, 2 किलोग्राम का और निकाल लेंगे तो 2 किलोग्राम का कितना लग जाएगा, 4.50 रुपए यहाँ पर लग जाएगा। तो 10 और 2 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लिख लें 10 किलोग्राम का जो यहाँ पर दाम है वो कितना है, 22.5 रुपए है।
ये जो रुपए और किलोग्राम ये केवल समझाने और समझने के लिए है, ठीक है, ताकि आपको बेहतर तरीके से और आसानी से समझ में आ जाए। तो 12 किलोग्राम क्या निकालना है, इन दोनों को अगर ऐड कर दें हम तो 10 दो 12 किलोग्राम, और इधर भी ऐड कर दीजिए। यहाँ पर मान लीजिए जीरो बढ़ा दें तो कोई अंतर होगा, मान में कोई अंतर नहीं होगा, तो जीरो जोड़ेंगे तो जीरो होगा। 5 5 10 के शून्य हासिल 1, 4 2 6 और 1 हासिल यहाँ पर 7, और 2 को ऐसे उतार लेंगे और ये दशमलव के नीचे दशमलव, तो यहाँ पर कितना आ गया 12 किलोग्राम का जो दाम है वो कितना आ गया 27.00 रुपए। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अब से एक बार समझ लीजिए, अब से एक बार समझ लीजिए इस सवाल को। 1 किलोग्राम अगर कोई वस्तु हम खरीद रहे हैं, कोई सामान खरीद रहे हैं, तो 2.25 रुपए लग रहा है। अब मान लीजिए इसी सामान को हम 2 किलोग्राम खरीदेंगे, तो इधर क्या होगा 2.25 का 2 गुना हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 4.50 रुपए। क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए 10 किलोग्राम का दे दिया 22.5, और हमको निकालना है टोटल कितना 12 किलोग्राम का, तो 2 किलोग्राम का पता चल गया 4.5 रुपया लग रहा है, और 10 किलोग्राम का, और यहाँ से हम यहाँ क्वेश्चन में दिया है इसको यहाँ से लिख लेंगे। तो यहाँ पर कितना दिया आपका 22.5, यहाँ शून्य बढ़ा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 10 दो 12 किलोग्राम का अभी यहाँ से निकल जाएगा, तो 12 किलोग्राम कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, 5 5 10 के शून्य, और यहाँ पर दशमलव हासिल 1, 5 5 10 के शून्य हासिल 1, 4 2 6 1 7 और 2 ऐसे उतार लेंगे, तो 27 रुपया यहाँ पर लग जाएगा। 27 रुपया आपका ऑप्शन नंबर 3 में दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये सभी चीजें आपको आ रही होंगे समझ में। तो आप जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे उतना क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी से समझ में आएगा आपकी। ठीक है, तो तीसरा सवाल अब यहाँ पर देखते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस करिए। हमारा जो उद्देश्य है अभ्यास को सॉल्व करवा देना, लेकिन अगर उसके पहले भी कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए होते हैं, अगर आप उन एग्जाम्पल्स को लगा लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। ठीक है, तो तीसरा आप क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करते हैं। उदाहरण में जितना अच्छे से और विस्तृत में आपको लिखा हुआ मिल जाता है कि आपको वहां पर ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं रहती, बहुत आसानी से वो सभी चीजें समझ में आ जाएंगे। तो उदाहरण जो होता है वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके उदाहरण से ही आते हैं, जो एग्जाम्पल्स दिए होते हैं आपके बुक में। किसी भी अभ्यास के पहले आप देखेंगे तो उदाहरण में 2-3 प्रश्न दिए होते हैं, और भी कई क्वेश्चन होते हैं, लेकिन उसी में से जान लीजिए आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एग्जाम्पल आप लगाते हुए चलेंगे, जिससे कि आपको जब ये अभ्यास लगवाया जाएगा तो और ही बेहतर तरीके से और ही आसानी से वो चीजें आपके समझ में आए। ठीक है, उदाहरण लगाने के बाद जब अभ्यास लगाएंगे तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो अब चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या दिया है। यहाँ पर 1 किलोग्राम मान लीजिए, और यहाँ पर 1.25 रुपए मान लीजिए। अगर 1 किलोग्राम हम खरीद रहे हैं 1.25, 1 किलोग्राम बराबर 1.25 रुपए अगर लग रहा है, 10 किलोग्राम कितना हो जाएगा 12.50 रुपए यहाँ हो जाएगा। आगे प्रश्न में है कि 5 किलोग्राम का बताइए। 5 किलोग्राम का यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 का आधा 5, तो 12 का आधा 6 और 50 का आधा 25। अब देखना किस ऑप्शन में है, तो 6.25 ऑप्शन नंबर 1 में आपका यहाँ पर दिया है, तो यहाँ भर देंगे 6.25, और यहाँ दूसरे प्रश्न में आपको भर देना है 27.00, और यहाँ चीज आपको आ गया कि नहीं समझ में। अब से एक बार समझ लीजिए, 1 किलोग्राम अगर मिल रहा है 1.25 रुपए में, 10 किलोग्राम कितना मिलेगा तो 12 रुपए में मिलेगा, 12.50 में। अब 5 का पूछ लिया तो 10 का आधा 5 होगा, तो यहाँ पर 12.50 का आधा करेंगे तो 6.25 यहाँ पर आएगा। ठीक है, यहाँ पर ज्यादा आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 आपको पूरा ये समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ दिया है, एक पाठशाला में 175 मीटर टाट 4.25 रुपए
प्रति मीटर, मतलब 1 मीटर का दाम यहाँ पर कितना है 4.25 की दर से खरीदा गया। कुल टाट का मूल्य व्यवहार गणित द्वारा ज्ञात कीजिए। व्यवहार गणित का मतलब कि अभी जैसे पहला, दूसरा और तीसरा सवाल हम लोग लगाए हैं, सेम उसी प्रकार से इसको भी ज्ञात करना है। तो अब चलिए इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर पहला चीज आपको दिया है कि प्रति मीटर, तो 1 मीटर इधर लिख लेंगे मीटर और इधर लिख लेंगे रुपए। ठीक है, 1 मीटर कितने रुपए में, तो 4.25 रुपए में। इधर जो लिखा रहेगा वो सब मीटर रहेगा और इधर 4.25 रुपया रहेगा। अगर 1 मीटर का 4.25 तो 10 मीटर का कितना हो जाएगा, तो 10 मीटर का यहाँ पर हो जाएगा 42.5 रुपए हो जाएगा। इसी प्रकार से 100 मीटर का कितना हो जाएगा, 100 मीटर टाट का कितना हो जाएगा, तो 425 रुपए यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 100 का निकल गया, अब 100 का आधा निकाल लीजिए। तो 100 का आधा कितना होता है 50, तो यहाँ पर इसका आधा अब हो जाएगा। तो अगर इसको 2 से काट दें तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और यहाँ पर 2 दूनी 4 और यहाँ पर दशमलव लगाएंगे तो 2 पंचे 10 और ये 0, 212 रुपए और 50 पैसे हो जाएगा 50 मीटर टाट का दाम। तो हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको 175 मीटर का चाहिए ना। तो 175 मीटर का अगर डायरेक्ट नहीं निकलता है, डायरेक्ट नहीं निकाल पाते हैं, तो उसको ऐसे स्टेप बाय स्टेप, कई स्टेप में उसको निकालने के बाद उसको एक साथ ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर अब देखिए, 1 का पहले पता था, 1 से हम निकाले 10 का, 10 से निकाले 100 का, 100 से निकाले 50 का। अब 50 का आधा अगर कर दें तो 25 हो जाएगा, 50 का आधा 25 हो जाएगा। तो 25 यहाँ पर देखिए 50 का आधा हो गया 25, तो यहाँ 212 का आधा हमको कर देना है। तो 212 का आधा हो जाएगा 106.25। अब यहाँ पर देखिए टोटल कितना निकालना था, तो 175 का निकालना था। तो यहाँ अगर इन तीनों को हम ऐड कर लें, इन तीनों को अगर ऐड कर लें, केवल इन्हीं तीनों को ऐड करना है यहाँ से। ठीक है, अगर इन तीनों को ऐड कर ले रहे हैं तो कितना हो जाएगा 175 हो जाएगा। देखिए 100 50 150 और इसी में 25 और जोड़ देंगे तो 175 हो जाएगा। तो 175 मीटर का हमको ज्ञात करना। देखिए 175 मीटर टाट इतना रुपए मीटर से खरीदा गया, कुल टाट का मूल्य ज्ञात करना और 175 मीटर है तो 175 मीटर यहाँ हो गया। ठीक है, 175 मीटर यहाँ हो गया, इसका दाम हमको ज्ञात करना है। तो इन्हीं तीनों को हमको ऐड कर लेना है। इसको क्या करना है प्लस, इसको क्या करना है प्लस, बाकी एक जो दिया था 10 दिया था, इससे कोई मतलब नहीं है। व्यवहार गणित का मतलब यही होता है कि जो दैनिक जीवन में हम यूज कर रहे हैं उसको हम किस प्रकार से, ऐसे 10 दिया है 100 दिया तो उसका तो डायरेक्ट निकल जाएगा, लेकिन 175 दिया है, 121 दिया है, 12 दिया है, 32 दिया है, तो उसका कैसे निकालेंगे। तो उसको इसी प्रकार से हम कई पार्ट में इसको डिवाइड करने के बाद ही हम यहाँ पर इसको निकालते हैं। 50 और 25 को अगर जोड़ेंगे तो 175 मीटर हो गया। तो इसका जो दाम है, इन्हीं तीनों दाम को हमको क्या करना है, यहाँ जोड़ लेना है। तो इसको जोड़ लीजिए, 5 हो जाएगा और यहाँ 5 2 7 हो जाएगा। यहाँ दशमलव के नीचे दशमलव लगाना है और यहाँ पर 5 2 7 7 6 13 के 3 और हासिल 1 आ गया। फिर इसको जोड़ेंगे तो 2 1 3 3 और 1 हासिल ही हो जाएगा आपका 4। फिर इधर 4 2 6 1 7, तो 743.75 रुपए, 743.75 रुपए ये क्या हो गया, ये आपका कुल टाट का मूल्य हो गया। कुल टाट का मूल्य, कुल टाट का मूल्य, कुल टाट का मूल्य कितना हो गया 743.75। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एक बोरे आलू का भार 79.750 किलोग्राम है। ऐसे ही 151 बोरे आलू का भार व्यवहार गणित द्वारा निकालिए। व्यवहार गणित का मतलब इसी प्रकार से इसको भी निकालना है। तो चलिए इसको भी हल करते हैं। तो एक बोरे आलू का दाम यहाँ पर दिया है, तो इधर लिख लेंगे बोरा, लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे किलोग्राम। किलोग्राम, तो एक बोरा आलू का दाम कितना दिया है यहाँ पर,
एक बोरा आलू का दाम यहाँ पर देखिए कितना दिया, 79.750 रुपए दिया है। अब 151 बोरे का निकालना, तो पहले 10 का निकाल लीजिए, तो 10 का कितना हो जाएगा, यहाँ पर 797.50 हो जाएगा। फिर इधर देखना है 100 का निकाल लीजिए, अब 100 का, तो 100 का अगर निकालेंगे तो 7975 यहाँ पर शून्य हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दशमलव शून्य अब लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, तो दशमलव शून्य यहाँ पर हो जाएगा। अब कितना निकालना है, 151 बोरे का, तो अगर इसका आधा कर दें हम 50, इसका आधा 50, तो इसका भी आधा हो जाएगा। अगर 2 से इसको काट दें तो 2 तियाँ 6, और यहाँ पर 19 होगा, तो 2 नवा 18, 1 19, यहाँ 17 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16, 1 17, फिर यहाँ 15 हो जाएगा, 2 सत्ते 14, फिर 1 15, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 2 पंचे 10, तो इतना रुपए यहाँ पर हो जाएगा। अगर 50 बोरा आलू है तो उसका कितना किलोग्राम हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब देखिए 151 बोरे निकालने हैं, 151 बोरे निकालने हैं, तो 1 100 और ये 50, इसको मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, 151 बोरा हो जाएगा। 151 बोरा, इसका जो किलोग्राम होगा वो कितना हो जाएगा, तो इन तीनों को ऐड कर लेना है, इन तीनों को ऐड कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए दशमलव, इन तीनों को ऐड करने के लिए यहाँ पर इसको ऐड कर रहे हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पर देखिए 100 बोरा यहाँ पर लिखा था, 100 बोरे आलू का दाम कितना है, 7975.0 है। ठीक है, 50 बोरे का तो 3987.50 है। एक बोरे का कितना दिया है, तो 79, इन्हीं तीनों को ऐड कर लीजिए तो 151 बोरे आलू का दाम यहाँ पर ज्ञात हो जाएगा। 7 5 12 के 2 हासिल 1, तो 7 5 12 और 12 9 21, 21 1 22 के 2, और हासिल यहाँ पर आ गया 2। फिर इसको अगर ज्ञात करेंगे तो 7 8 15, 15 7 22, 22 2 24 के हो जाएगा यहाँ 4, फिर हासिल 2, 9 9 18 और 2 20 के 0 हासिल 2, और यहाँ पर 7 3 10 2 12, तो यहाँ पर आ गया आपका 12,042.25 किलोग्राम, यही आपका यहाँ पर राइट है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको आ गया होगा समझ में। इसी प्रकार से व्यवहार गणित का मतलब यही होता है कि यहाँ पर हमको स्टेप बाय स्टेप 1 किलोग्राम, 1 से 10 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, 50 किलोग्राम, 100 किलोग्राम निकालने के बाद जितना पूछा जाएगा उतना क्वांटिटी निकालना है और तीनों को ऐड कर देना है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर ये ज्ञात हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, 95 किलोग्राम चीनी का मूल्य 16.25 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से व्यवहार गणित द्वारा यहाँ पर ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर एक तरफ लिखना है आपको किलोग्राम और एक तरफ लिखना है आपको रुपए। तो 1 किलोग्राम कितने का है, 1 किलोग्राम आपका है 16.25 रुपए का। ठीक है, इसी प्रकार से अब हमको 10 किलोग्राम का अगर ज्ञात करना हो तो ये दशमलव यहाँ चला जाएगा 1 पॉइंट, तो 162.50 रुपए यहाँ हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर इसका आधा कर दें तो 5 हो जाएगा। इसका आधा जब करेंगे तो 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, और यहाँ 50 का 25 हो जाएगा। इतना रुपए हो गया 5 किलो का। ठीक है, तो अब अगर 100 किलोग्राम का निकालना हो, 100 किलोग्राम का अगर निकालना हो तो कितना रुपया हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1625 रुपए, 1625 रुपए। तो हमको निकालना कितना है 95, तो इसमें से इसको क्या करना है, माइनस कर देना। ठीक है, इसमें से इसको माइनस कर देना है। तो इन्हीं दोनों में से केवल माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमको 95 किलोग्राम का दाम निकल जाएगा। तो 95 यहाँ बचेगा, 95 किलोग्राम। नीचे में से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए 10 में से 5 गया 5, फिर यहाँ बचा 9, 9 में से 2 गया 7, यहाँ पर दशमलव लगाएंगे। अब यहाँ देखिए 5 था लेकिन अब बचेगा कितना 4, 4 में से 1 गया 3, और यहाँ बचेगा आप 2, 2 में से 8 नहीं बचेगा, तो 12 में से 8 गया 4, यहाँ बचा 5, और ये आपका इतना हो गया, इतना रुपए। ठीक है, तो यही आपका आंसर है। 95 किलोग्राम का 1543.7
₹7.5। पहले 1 किलो का निकाले, फिर 10 किलो का, फिर 5 किलो का, उसके बाद 100 का निकाले। 100 में से 5 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 95। इसमें से इसको घटा देंगे तो इतना आ जाएगा। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एक कार 1 लीटर पेट्रोल में 16.50 किलोमीटर, ये आपका जो दिया है ये कितना दिया? 16.50 किलोमीटर का औसत देती है। 15 लीटर पेट्रोल में वह कितनी दूर जा सकती है? व्यवहार गणित द्वारा इसको भी निकालना है। तो एक तरफ यहाँ पर लिखना आपको लीटर और एक तरफ लिखना आपको किलोमीटर। तो अब यहाँ पर अगर 1 लीटर में 16.50 किलोमीटर जाता है तो 10 लीटर में कितना दूर जाएगा? 10 लीटर में आपका जाएगा ये 165.00 किलोमीटर जाएगा। अब इसी प्रकार से अगर इसका आधा कर दें 5 किलोमीटर, अब यहाँ पर इसको अगर 2 से काट दें तो 2 अट्ठे 16 और यहाँ पर 2 दूनी 4, फिर दशमलव लगाएंगे, 2 पंचे 10, 2 शून्य शून्य। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है 15, तो इन्हीं दोनों को केवल क्या कर दें? ऐड कर दें। इन्हीं दोनों को ऐड कर दें तो अभी यहाँ पर 15 किलोमीटर 15 लीटर पेट्रोल में कितना दूर जाएगा ये यहाँ पर ज्ञात हो जाएगा। 15 लीटर में कितना जाएगा? इसको ऐड करना है 0, ये हो जाएगा 5, दशमलव 5 2 7 और 8 6 14 के 4 हासिल 1 1 1 2 247.50 किलोमीटर ये जाएगा। ठीक है, तो ये सवाल आपको आ गया होगा समझ में। 15 लीटर पेट्रोल में ज्ञात करना था तो पहले 1 लीटर का हमको पता था, 10 लीटर का निकालेंगे इधर और 10 का आधा करेंगे 5, तो इसका भी आधा इधर करेंगे और इसको दोनों को जोड़ लेना है, इसको भी दोनों को जोड़ लेना है। तो इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 6 7 भी कंप्लीट हो गया है और अभ्यास 12 के आपका पूरा कंप्लीट सॉल्व हो गया है और इकाई 12 वाणिज्य गणित भी आपका आज के वीडियो में कंप्लीट सॉल्व हो गया है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो और वीडियो अच्छा लगा हो और वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो पर एक लाइक जरूर करें और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।